में आपकी सरकार है बीजेपी की, एक कानून लाइए और आप मटन चिकन को नवरात्र के लिए नॉनवेज को बैन कर दीजिए, वरना जहां पर बनता है वो बनेगा। अगर यूनिवर्सिटी ऑर्डर नहीं देगी तो कुछ भी छात्र विंग हो, ये विंग हो, वो विंग हो, जाकर अचानक बंद नहीं करा सकता है ना। मैं बोलता हूँ, आपने मेरा सवाल सुना कि नहीं? सुन लिया। ये अपने अपने एनार्की, आ रही हूं मैं आपके पास, आ रही हूं। अनार्की नहीं चलेगी ना कि आज मैं चाहूंगा तो ये होगा, आज मैं चाहूंगा। नियम से चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस विविधता का वो हवाला दे रहे हैं वो है इस देश में। मैं हॉस्टल का वार्डन भी हूँ। कौन से हॉस्टल के वार्डन हैं? मैं नर्मदा हॉस्टल का वार्डन हूँ। हाँ। आप सुनिए, जेएनयू के अंदर 17+1 18 हॉस्टल है। हाँ। 17 के 17 हॉस्टल के अंदर 18 हॉस्टल, सारे हॉस्टल में नॉनवेज बना था? बिल्कुल बना था, संडे को बनता है, हर जगह नॉनवेज बना था, बनता ही है। कावेरी में क्यों नहीं बनने दिया? कावेरी में क्यों कावेरी के रेजिडेंट्स ने ये कहा कि नहीं बनना तो नहीं बना। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के दिन आप सुनिए, सरस्वती पूजा के दिन मास नहीं बना। एक सेकेंड चुप हो जाइए आप, आगे से शुरू हुआ था और इसलिए मास का लोग वो भी बोलेंगे। एक सेकेंड प्लीज, आप किसी बात सुनिए से यहाँ निकल कर आए हैं और इसलिए बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सारे हॉस्टल्स में मास्क बना है। नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ, बच्चे क्यों मना करेंगे? बच्चे कौन होते हैं मना करने वाले कि आज नहीं बनेगा? मैं यही तो पूछ रही हूँ। क्या करते हैं? वार्डन तय करेगा ना। तय करती, वार्डन नहीं तय करता। अगर रोकना है तो वार्डन कमेटी ने तय किया, बच्चों ने अपील की है, वार्डन रोक सकता है ना। वार्डन कह सकता है आपकी जो इच्छा करिए। तो वार्डन ने यही बोला कि जो इच्छा है वही होगी, मतलब मेन्यू फॉलो होगा। इसका मतलब मास्क नहीं बनेगा। मेन्यू कैसे नहीं? स्टूडेंट्स ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा, कौन से स्टूडेंट? ये भी तो वही स्टूडेंट्स हैं, ये भी तो वही के स्टूडेंट्स हैं। काम नहीं कर पा रही है। अंजना जी, हर क्या मुझसे पूछिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बता सकते हो? का इशू पूजा कर रहे पूरे देश के अंदर रामनवमी। किसी की बात समझ नहीं आ रही है, आप लोग प्लीज निकल जाइए। मुझे लगता है शो करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग अगर तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, बाहर में आपको पता है 10 लोगों का ऑडियो जाए, किसी को सुन नहीं सकता है। प्लीज चुप हो जाइए। फिर मैं आखिरी बार बोल रही हूं, जिसको लगातार बोलना है वो शौक है, बाहर जाके बोले प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ यादव नेशनल मीडिया कन्वीनर एबीवीपी के हमारे साथ हैं और दूसरी तरफ सनी धीमान है। सिद्धार्थ, आप हाथ उठा रहे थे। सवाल तो यह है ना कि देश कानून से चलेगा। अगर यूनिवर्सिटी में मेस कमेटी एक मेन्यू बनाती है और उसी आधार पर संडे को बनता है, कुछ छात्र नहीं कह सकते ना। यहीं पर 2 स्टूडेंट्स है कावेरी हॉस्टल के, वो मना कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि हम चाहते थे वहां पर नॉनवेज बने। तो ऐसे में कैसे कुछ छात्र ये डिसाइड कर सकते हैं? कानून लाइए ना, अगर आपको इतनी बेताबी है तो कानून लाइए, खत्म कीजिए झंझट। मिस्टर यादव, देखिए अंजना जी, मैं वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हूं, इसलिए आग्रह करूंगा कि 3-4 अगर मुझे अनइंटरप्टेड मिनट्स मिल जाते हैं तो जो संवेदना मेरे मन में आपके लिए जागृत हुई है, जो मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या अंजना जी? ऑडियो नहीं आ रहा उनका। अंजना जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? यहाँ नहीं आ रहा ऑडियो। सर ऑडियो चेक करना पड़ेगा एक बार। जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? बोलिए बोलिए। जी जी, तो अंजना जी, सबसे पहले तो मेरी संवेदना है आपके लिए, क्योंकि इतनी शोर शराबे में आप वहां खड़े होकर के एक ऐसी डिबेट को, एक वामपंथी प्रोफेसर आपके साथ में खड़े होकर के आपके कान में भी जो चिल्ला चीख कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की एक छवि नेशनल मीडिया पर जानी चाहिए। पर 3-4 अनइंटरप्टेड मिनट्स में आपसे लूंगा और ये पूरा केस क्या है वो आपके सामने मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, ताकि देश भी ये जान ले कि ये क्या हुआ। वास्तव में जो आपकी डिबेट पर अभी हो रहा है, यही वो करना चाहते थे। यही वो चाहते थे कि मीडिया अटेंशन के कह सकें इस देश में फांसीवादी सरकार आ चुकी है, इस देश में जो है ये देश नरक की ओर जा रहा है, इस देश में कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा। यही वो मौका चाहते थे, क्योंकि जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा उस प्रश्न का एक बड़ा सिंपल सा उत्तर है। कोई भी इस देश में या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई छात्र या कोई छात्र संगठन ये नहीं कहेगा कि क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए, और कल भी ऐसा किसी ने नहीं कहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत से कार्यकर्ता, जेएनयू के बहुत सी हॉस्टल कमिटीज में, हॉस्टल्स में प्रेसिडेंट हैं,
हैं वहां पर हॉस्टल मेस कमिटीज के मेंबर्स हैं, और किसी भी हॉस्टल कमेटी में ऐसा नहीं हुआ। पेरियार हॉस्टल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गौरव कुमार वहां पर हॉस्टल के प्रेसिडेंट है, और वहां पर तो चिकन सर्व किया गया, वहां पर नॉनवेज की मील दी गई। पर कावेरी हॉस्टल अकेला ऐसा हॉस्टल है जहां पर एबीवीपी का कोई भी मेंबर मेस कमेटी में नहीं है, और इसीलिए यहां पर यह विवाद शुरू हुआ। इसलिए जो समझने की बात है वो यह है कि यह विवाद वेज और नॉनवेज को लेकर के नहीं है, ये विवाद रामनवमी के दिन हुआ। ये कुछ लोग नहीं पचा सकते कि कैसे रामनवमी के दिन एक बड़ा छात्र समुदाय जनरल स्टूडेंट्स की कॉल पर अपने फास्ट को खोलने के लिए एक हॉस्टल के बाहर के परिसर में एकत्रित होता है, वो पूजन करता है, शांति के साथ बैठता है, और एक सामाजिक सौहार्द का परिचय जो कल दिया गया वो देखने लायक था। एक ही वीडियो फ्रेम में हम देख सकते हैं कि एक तरफ इफ्तार की पार्टी चल रही है, नॉनवेज कंज्यूम किया जा रहा है, दूसरी ओर रामनवमी का पूजन चल रहा है, और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर ये जो लेफ्ट के ये जो कुछ छात्र आपके साथ और कुछ वामपंथी प्रोफेसर भी जो आपके साथ वहां पर खड़े हैं, कुछ लोग हर समय एक मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे एक मीडिया अटेंशन पाई जाए। और जब वो रंगे हाथों पकड़े गए, छात्रों पर डंडे बरसाते हुए, पत्थर फेंकते हुए, गमले फोड़ते हुए, दिव्या हमारी छात्रा के हाथ में कांच की बोतल से अटैक किया, जब वो फंस गए तो उन्होंने क्या किया कि देश में कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के हम अपनी इस नाकामी को छुपा सकते हैं, तो उन्होंने कहा वेज और नॉनवेज को लेकर के इशू था। मैं पूछना चाहता हूं ये इशू कावेरी में क्यों हुआ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रिप्रेजेंटेटिव्स जहां जिस हॉस्टल में हैं वहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ कावेरी में क्यों? वन साइडेड नैरेटिव देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वन साइडेड नैरेटिव सारे दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक पहेली पूछ रही हूँ, जब बाकी सभी हॉस्टल्स में नॉनवेज बना, जिसमें से 2 तो यहीं पर है, ये भी कावेरी के नहीं है जिस हॉस्टल में वहां नॉनवेज बना, और वो भी जहां के वार्डन है साहब वहां भी नॉनवेज बना, कावेरी में क्यों नॉनवेज नहीं बनेगा ऐसा छात्रों ने मांग की, ये समझाइए क्यों? ये मांग तो एबीवीपी के छात्रों की तरफ से आई ना। अंजना जी, मैं फिर से दोहराता हूं, ये नहीं मैं फिर से दोहराता हूं और बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूं, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं और आई कैन स्पीक फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक भी स्टूडेंट कार्यकर्ता ने नॉन वेज वेज को लेकर के कोई मांग नहीं करी। 9 दिन से नवरात्रे चल रहे हैं, रोज नॉन वेज बनता है, हर कोई खा रहा है, जेएनयू के हर हॉस्टल में बन रहा है, कहीं भी किसी ने कोई मांग नहीं करी कि वेज और नॉनवेज को लेकर के कुछ किया जाए। पर क्योंकि रामनवमी का पूजन कावेरी हॉस्टल के बाहर ही हो रहा था, ये कुछ लोगों को ये नहीं उनके ये वो पचा सकते, उस कारण से हो सकता है। चलिए ठीक है, सनी धीमान जल्दी से आपका वही सप्लायर हर हॉस्टल में सप्लाई करे, कावेरी से वो वापस चला जाए, ऐसा कैसे संभव है? ये जो फेक नोटिस निकाले गए हैं वार्डन द्वारा, एक हफ्ता पहले धमकी दी गई कि आप जेएनयू में रामनवमी का पूजन नहीं कर सकते, ये उसका परिणाम है कि सनी धीमान। जी अंजना जी, पहले तो आपको जेएनयू की राम राम। गांधी के मुल्क में रहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं एक शोधार्थी भी हूं, सिर्फ एनएसयू या कांग्रेस से जुड़ा नहीं, एक शोधार्थी भी हूं। तो हमें चीजों को ना लिंक करके देखना होगा। आप सिर्फ जेएनयू की घटना को सिर्फ एक घटना के तौर पे ना देखें। रामनवमी के 9 दिनों पे मेरे घर में ही मनाया जाता है, सब जगह मनाया जाता है, लेकिन 9 दिनों में आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। 2 अप्रैल को बजरंग मुनि एक कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का रेप करेंगे, भारत में ही कहते हैं। यतीन नसीरन 4 अप्रैल को दिल्ली में ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। साउथ दिल्ली के मेयर जो बीजेपी की है वो कहते हैं कि साउथ दिल्ली में मांस की दुकानें नहीं खुली रहेंगी, और देश के कोने कोने में बीजेपी आरएसएस के लोग जो त्रिशूल बांट रहे हैं, ठीक है। और इस सब के संदर्भ में आपको देखना होगा कि जो ये कल घटना हुई है ये पूरा प्री प्लान है बीजेपी आरएसएस का। कहां पर त्रिशूल बांटे, किसने त्रिशूल बांटे हैं? मैडम मैं आपको पूरा लिंक भेज दूंगा। त्रिशूल बट रहे हैं मोहल्लों में, पूरे देश में त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। ये नथुराम की नवमी मनाना चाहते हैं, ये महात्मा गांधी के या वाल्मीकि के राम की घटना, राम के जन्म को नहीं मनाना चाहते। अब वापिस आता हूँ जेएनयू के मुद्दे। मैडम बात कर रहे हैं, सिर फटा कोई बीच में नहीं बोलेगा प्लीज, एकदम नियम का पालन कीजिए। फिर फटा जेएनयू में ज्यादातर लेफ्ट के स्टूडेंट का, जो एबीवीपी के स्टूडेंट का भी पिटा है, जो घटना हुई है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है, ये नफरत घोलने वाले लोग कौन है जो कह रहे थे कि हमें हवन करना है? वहां के वार्डन ने परमिशन नहीं दी, बताइए। उसके बावजूद आपको अंदर घुस के हवन करना, फिर कह रहे हो कि वहां पे हड्डियां डाली गई। मैडम आप बताइए ना, अगर किसी हवन में 50 लोग बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति ने तो वीडियो बना ली होती ना हड्डी डालने की, लेकिन जब इन्हें लगा कि मांस वाला मुद्दा उल्टा पड़ रहा है तो इन्होंने वही, जैसे रावण भी भगवा उड़कर आया था तो ये भी भगवा उड़कर बैठ गए।
लेकिन हम जानते हैं कि भगवाधारी हर व्यक्ति राम नहीं होता। ये रावण के भेष में आने वाले लोग हैं जो देश को उनके जो जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। जब दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर 1000 रुपए का बिक रहा है, ये हमारे रसोइयों में घुस के बताना चाहते हैं आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और जब ये उल्टा पड़ गए तो इन्होंने धर्म की आड़ ले ली। इन्होंने धर्म की आड़ लेके बोला कि नहीं देखो, क्योंकि इन्होंने तो हमारे हवन में हड्डियां डाली। और ये बताइए वो जो मांस देने वाला आया था, मीट देने वाला है, तो वापस क्यों गया? दो बार वापस क्यों गया? और वहां पर मीट क्यों नहीं सर्व हुआ? कल वहां पर मीट क्यों नहीं बना? मैं जानना चाहता हूं मैडम।